एक शाम दीवान खास में महफिल जमी थी। मौसम खुशगवार था और बादशाह अकबर का मिजाज भी बेहद उम्दा था। दरबारी अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन कर रहे थे, शायर अपनी शायरी से समा बांध रहे थे और संगीतकार मधुर धुनें बिखेर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह अकबर ने अपनी बुद्धिमत्ता और पारखी नजर की प्रशंसा करते हुए कहा, हमारे साम्राज्य में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो हमें मूर्ख बना सके। हमारी नजरें बाज की तरह तेज है और हम किसी भी धोखे को पल में पहचान लेते हैं। दरबारियों ने बादशाह की हां में हां मिलाई। जहां पनाह, आपकी बुद्धिमत्ता का लोहा तो पूरी दुनिया मानती है। आपको कोई क्या मूर्ख बनाएगा? आप तो स्वयं बुद्धिमत्ता के सागर हैं। बीरबल, जो कोने में बैठे मंद मंद मुस्करा रहे थे, ये सब सुन रहे थे। बादशाह की नजर बीरबल पर पड़ी। क्यों बीरबल, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? क्या तुम्हें हमारी बात पर कोई संदेह है? बीरबल अदब से झुके और बोले, गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, आपकी बुद्धिमत्ता और पारखी नजर पर संदेह करने का तो सवाल ही नहीं उठता। आप यकीनन बहुत समझदार हैं, परंतु जहां पनाह, कभी कभी बड़े बड़े समझदार भी मात खा जाते हैं। इंसान आखिर इंसान है और भूल सबसे हो सकती है। अकबर को बीरबल की ये बात थोड़ी चुभी। तो तुम्हारा मतलब है कि कोई हमें भी मूर्ख बना सकता है, और शायद तुम भी? उन्होंने चुनौती भरे स्वर में पूछा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तो आपका एक अदना सा सेवक हूं। मेरी क्या मजाल कि मैं आपको मूर्ख बनाने की जुर्रत करूं, परंतु यदि आप आज्ञा दें तो मैं ये सिद्ध कर सकता हूं कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी भ्रमित हो सकता है। अकबर को बीरबल की चुनौती में मजा आने लगा। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें ये अवसर देते हैं, तुम हमें मूर्ख बनाकर दिखाओ। यदि तुम सफल हुए तो हम तुम्हें मुहमांगा इनाम देंगे, और यदि तुम विफल रहे तो। अकबर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, परंतु मेरी एक शर्त है। मैं जो भी करूंगा आप उसमें कोई बाधा नहीं डालेंगे और न ही कोई प्रश्न पूछेंगे, जब तक मैं स्वयं सब कुछ स्पष्ट न कर दूं। और आपको धैर्य रखना होगा। हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। बादशाह ने कहा, अब बताओ तुम क्या करने वाले हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, इसके लिए मुझे कुछ समय और कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी। मैं कल सुबह आपसे मिलूंगा और अपनी योजना बताऊंगा। अगली सुबह बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का मटका था, जिसका मुंह कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आज मैं आपको एक ऐसा चमत्कार दिखाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस मटके में मैंने एक ऐसी अद्भुत वस्तु रखी है जो केवल उसी व्यक्ति को दिखाई देगी जो शुद्ध हृदय का हो और जिसके माता पिता ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने वैवाहिक जीवन का पालन किया हो। यदि कोई व्यक्ति इन शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसे इस मटके में कुछ भी दिखाई नहीं देगा, केवल खालीपन। बादशाह अकबर और सभी दरबारी ये सुनकर हैरान रह गए। ऐसी अद्भुत वस्तु जो केवल शुद्ध हृदय और निष्ठावान माता पिता की संतान को ही दिखे। बीरबल ने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि आप सभी बारी बारी से इस मटके में झांक कर देखें और बताएं कि आपको क्या दिखाई देता है। बादशाह अकबर मन ही मन हंसे। उन्हें लगा बीरबल कोई बचकानी हरकत कर रहे हैं। भला ऐसा भी कोई वस्तु हो सकती है? फिर भी उन्होंने शर्त मान ली थी, इसलिए वे चुप रहे। सबसे पहले बादशाह ने स्वयं मटके में झांकने का निश्चय किया। बीरबल ने मटके का कपड़ा हटाया और उसे बादशाह के सामने कर दिया। बादशाह ने उत्सुकता से मटके के अंदर झांका। अंदर घोर अंधेरा था। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे कुछ देर तक घूरते रहे, अपनी आंखों को मलते रहे, पर नतीजा वही, खालीपन। अब बादशाह धर्म संकट में पड़ गए। यदि वे सच कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब होगा कि या तो उनका हृदय शुद्ध नहीं है या उनके माता पिता निष्ठावान नहीं थे,
ये तो सरासर अपमान की बात होगी। अपनी प्रतिष्ठा और अपने माता पिता के सम्मान को बचाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। वे मटके से सिर हटाकर चेहरे पर आश्चर्य का भाव लाते हुए बोले, अद्भुत, अविश्वसनीय, बीरबल, तुमने तो कमाल कर दिया। ऐसी दिव्य और प्रकाशमान वस्तु मैंने आज तक नहीं देखी। इसकी चमक आंखों को चौंधिया रही है। बीरबल मंद मंद मुस्करा रहे थे। इसके बाद राज्य के प्रधानमंत्री आगे आए। उन्होंने भी मटके में झांका। उन्हें भी कुछ नजर नहीं आया, पर बादशाह के कथन को सुनकर वे भी घबरा गए। यदि बादशाह को कुछ दिख रहा है और उन्हें नहीं, तो लोग क्या कहेंगे? उनकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। उन्होंने भी बादशाह की हां में हां मिलाते हुए कहा, सचमुच जहांपना, क्या अद्भुत दृश्य है। इसकी आभा तो स्वर्गिक है। फिर सेनापति की बारी आई। उन्हें भी मटके में सिवाय अंधेरे के कुछ न दिखा। पर वे भी पीछे कैसे रहते? अपनी बहादुरी और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध सेनापति ये कैसे स्वीकार कर सकते थे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा? उन्होंने भी जोर शोर से उस अद्भुत वस्तु की प्रशंसा की। मैंने युद्धों में अनेक आश्चर्य देखे हैं, पर ऐसा चमत्कार पहली बार देख रहा हूं। इसकी शक्ति अपरंपार है। एक एक करके सभी दरबारी, अमीर उमरा, मंत्री और सलाहकार मटके में झांकते गए। किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी शुद्धता और अपने माता पिता की निष्ठा का प्रमाण देने के लिए उस काल्पनिक वस्तु की बड़ाई चढ़ाई करके प्रशंसा करता रहा। कोई कहता इसके रंग इंद्रधनुषी है, तो कोई कहता इससे मधुर सुगंध आ रही है। किसी ने कहा, मुझे तो इसमें भविष्य की झलक दिख रही है। पूरा दरबार उस अदृश्य वस्तु की प्रशंसा में डूबा हुआ था। हर कोई एक दूसरे से बढ़ चढ़कर उसकी तारीफों के पुल बांध रहा था। माहौल ऐसा बन गया था मानो सचमुच कोई दिव्य वस्तु उनके समक्ष हो। बादशाह अकबर ये सब देखकर हैरान भी थे और मन ही मन थोड़े असहज भी। उन्हें पता था कि मटके में कुछ नहीं है, फिर भी सभी दरबारी ऐसी बातें कर रहे थे जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बीरबल आखिर करना क्या चाह रहे हैं। जब सभी दरबारी उस अद्भुत वस्तु के दर्शन कर चुके, तो बीरबल बादशाह अकबर के पास आए और बोले, जहांपनाह, अब आप देख सकते हैं कि दरबार में कितने शुद्ध हृदय और निष्ठावान माता पिता की संतानें मौजूद हैं। हर किसी को वो दिव्य वस्तु दिखाई दी। अकबर कुछ कहने वाले थे, तभी बीरबल ने मटके को उठाया और उसे दरबार के बीचों बीच उल्टा करके पटक दिया। खट की आवाज के साथ मटका जमीन पर गिरा, पर उसमें से कुछ भी नहीं निकला। न कोई दिव्य वस्तु, न कोई प्रकाश, न कोई सुगंध, केवल खाली मटका। सभी दरबारी सन्न रह गए। उनके चेहरे देखने लायक थे। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। वे एक दूसरे को देख रहे थे। शर्मिंदगी और घबराहट उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। बादशाह अकबर को भी एक पल के लिए समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। फिर उन्हें धीरे धीरे सारी बात समझ में आने लगी। वे बीरबल की ओर देखकर हंसने लगे। उनकी हंसी बढ़ती गई और जल्द ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जब हंसी कुछ थमी, तो बादशाह अकबर ने कहा, वाह बीरबल, वाह, मान गए तुम्हारी चतुराई को। तुमने तो सचमुच हमें मूर्ख बना दिया, और सिर्फ हमें ही नहीं, पूरे दरबार को। बीरबल ने झुककर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह। मेरा उद्देश्य आपको या किसी को भी अपमानित करना नहीं था। मैं तो केवल यह दिखाना चाहता था कि कभी कभी हम लोग दूसरों की बातों में आकर या अपनी प्रतिष्ठा बचाने के डर से वो भी मानने को तैयार हो जाते हैं जो सत्य नहीं होता। हम अपनी आंखों देखी पर भी विश्वास नहीं करते, बल्कि वही कहते हैं जो दूसरे सुनना चाहते हैं या जो कहने से हमारा भला हो। उन्होंने आगे कहा, जब मैंने कहा कि ये वस्तु केवल शुद्ध हृदय वालों को दिखेगी, तो हर कोई ये साबित करने में लग गया कि वो शुद्ध हृदय का है। किसी ने ये कहने का साहस नहीं किया कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें पाखंडी
या अपने माता पिता का अनादर करने वाला समझेंगे। आपने भी जहां पनाह अपनी प्रतिष्ठा की खातिर वही कहा जो आपने नहीं देखा था। बादशाह अकबर ने बीरबल की बात को गंभीरता से सुना। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितनी सरलता से एक गहरा सबक सिखा दिया था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच कहते हो। आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम अक्सर वही देखते या मानते हैं जो हम देखना या मानना चाहते हैं, या जो समाज हमसे अपेक्षा करता है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी परिस्थितियों के जाल में फंसकर मूर्ख बन सकता है। उन्होंने घोषणा की, बीरबल, तुम अपनी चुनौती में सफल हुए। तुम इनाम के हकदार हो। मांगो, क्या मांगते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपका स्नेह और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और आज जो आपने और सभी दरबारियों ने हंसकर इस परिस्थिति का आनंद लिया, उससे बढ़कर मेरे लिए कोई खुशी नहीं। मुझे बस यही चाहिए कि आप हमेशा इसी तरह प्रसन्न रहें और हम सभी को आपकी छत्रछाया मिलती रहे। बादशाह अकबर बीरबल के उत्तर से और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। उस दिन के बाद दरबार में जब भी कोई अपनी बुद्धिमत्ता की डींगे हाँकता, तो बादशाह अकबर मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखते और उस अद्भुत मटके का किस्सा याद करके ठहाका लगाते। और बीरबल की ये कहानी कि कैसे उन्होंने बादशाह अकबर सहित पूरे दरबार को अपनी चतुराई से मूर्ख बनाया था, एक और मजेदार किस्से के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जो आज भी लोगों को गुदगुदाती है और ये सीख देती है कि अंधानुकरण और दिखावे से बचना चाहिए और सत्य कहने का साहस रखना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। ये किस्सा ये भी दर्शाता है कि सच्चे मित्र और सलाहकार वही होते हैं जो समय समय पर हमें आईना दिखाने का साहस रखते हैं, भले ही वो मजाक के जरिए ही क्यों न हो। काहिदो, दिल्ली का प्रसिद्ध किला अपनी पूरी भव्यता और शानो शौकत के साथ चमक रहा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान आम में तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गंभीर चिंतन की छाया थी। आज दरबार में एक ऐसा विचित्र और पेचीदा मामला पेश हुआ था जिसने स्वयं शहंशाह को भी उलझन में डाल दिया था। मामला दो पड़ोसियों दयाशंकर और मोहनदास के बीच था। दयाशंकर एक सीधा सादा मेहनती किसान था जिसकी आंखों में सच्चाई और पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। वहीं दूसरी ओर मोहनदास एक धूर्त और चालाक किस्म का व्यक्ति था जिसकी बातों में शहद सी मिठास थी, परंतु इरादों में कपट। दयाशंकर ने कांपती आवाज में अपनी फरियाद शुरू की, आलम पनाह, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरे साथ घोर अन्याय हुआ है। धैर्य रखो दयाशंकर, बादशाह अकबर ने सांत्वना देते हुए कहा, और विस्तार से बताऊं कि क्या हुआ है। दयाशंकर ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए कहा, जहां पनाह, मेरी एक गाय थी, नाम था सुरभि। वो मेरे परिवार के लिए दूध का एकमात्र साधन थी। कुछ माह पूर्व वो गाभिन हुई। मुझे एक आवश्यक कार्य से कुछ सप्ताह के लिए अपने ससुराल, जो यहां से काफी दूर है, जाना पड़ा। जाने से पहले मैंने अपने पड़ोसी मोहनदास पर विश्वास करके अपनी सुरभि को उसके पास इस शर्त पर छोड़ा था कि वो उसकी देखभाल करेगा और बदले में वो बछड़ा होने तक उसका दूध इस्तेमाल कर सकता है। मैंने उसे ये भी बताया था कि सुरभि जल्द ही बछड़ा देने वाली है। दयाशंकर ने गहरी सांस ली। जब मैं एक माह बाद लौटा तो मोहनदास ने मुझे बताया कि मेरी गाय सुरभि तो बछड़ा देते समय मर गई। मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन जब मैंने बछड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उसकी अपनी गाय गंगा ने भी उसी समय एक बछड़ा दिया था, और चूंकि मेरी सुरभि का बछड़ा कमजोर था, इसलिए उसने उसे गंगा के साथ ही पालना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो कहता है कि जो स्वस्थ बछड़ा है वो उसकी गाय गंगा का है, और मेरी सुरभि का बछड़ा तो पैदा होते ही मर गया था। जहां पनाह, ये सरासर झूठ है। वो बछड़ा मेरी सुरभि का है, मैं उसे पहचानता हूं। वो मेरी प्यारी सुरभि की निशानी है।
अब मोहनदास की बारी थी। उसने बड़े ही नाटकीय ढंग से अपनी बात रखी। हुजूर, ये दयाशंकर मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। हां, इसकी गाय सुरभि मेरे पास थी और दुर्भाग्यवश वो बछड़े को जन्म देते समय चल बसी। उसी दौरान मेरी गाय गंगा ने भी एक सुंदर और स्वस्थ बछड़े को जन्म दिया। मैंने दयाशंकर के बछड़े को बचाने की बहुत कोशिश की, पर वो बहुत कमजोर था और बच नहीं सका। अब ये लालच में आकर मेरे बछड़े को अपना बता रहा है। मैंने तो इसकी गाय की सेवा की और ये मुझ पर ही इल्जाम लगा रहा है। वाह रे जमाना! दोनों के अपने अपने तर्क थे। कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था जो ये बता सके कि सत्य क्या है। बादशाह अकबर ने अपने कुछ अनुभवी दरबारियों से सलाह ली, परंतु मामला इतना उलझा हुआ था कि कोई भी निर्णायक मत नहीं दे पा रहा था। कुछ दरबारी मोहनदास की चिकनी चुपड़ी बातों में आ रहे थे, तो कुछ दयाशंकर की पीड़ा देखकर उसके प्रति सहानुभूति रख रहे थे। बादशाह अकबर ने गहरी सोच में डूबे हुए अपने प्रिय सलाहकार बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत चित्त से सारी कार्यवाही देख और सुन रहे थे। उनकी आंखों में वही चिरपरिचित चमक थी जो किसी भी गूढ़ समस्या को सुलझाने से पहले दिखाई देती थी। बीरबल, अकबर ने कहा, यह मामला बहुत ही पेचीदा है। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हैं और कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। तुम्हारी क्या राय है? कैसे किया जाए दूध का दूध और पानी का पानी? बीरबल अपनी जगह से उठे, बादशाह को अदब से सलाम किया और फिर दोनों वादी प्रतिवादी दयाशंकर और मोहनदास को ध्यान से देखा। जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह मामला जितना दिखने में जटिल है उतना है नहीं। सत्य कभी छिपता नहीं, बस उसे खोजने वाली दृष्टि चाहिए। बीरबल ने पहले दयाशंकर से कुछ प्रश्न पूछे। दयाशंकर, तुम्हारी गाय सुरभि का रंग कैसा था? उसकी कोई विशेष पहचान? दयाशंकर ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, मेरी सुरभि सफेद रंग की थी। माथे पर चांद जैसा काला टीका था और उसके सींग थोड़े अंदर की ओर मुड़े हुए थे। बछड़ा भी लगभग वैसा ही दिखता है, बस अभी छोटा है। फिर बीरबल मोहनदास की ओर मुड़े। मोहनदास, तुम्हारी गाय गंगा का रंगरूप कैसा था? मोहनदास थोड़ा अटकते हुए बोला, जी, गंगा तो भूरे रंग की थी और उसके सींग सीधे थे। मेरा बछड़ा भी भूरा ही है। बीरबल ने मन ही मन कुछ सोचा। दोनों के बयानों में विरोधाभास था, खासकर बछड़े के रंग को लेकर। ठीक है, बीरबल ने कहा, मोहनदास, तुमने कहा कि तुम्हारी गाय गंगा ने बछड़ा दिया और फिर वह? मोहनदास ने बात काटते हुए कहा, जी, वो कुछ दिनों बाद बीमार होकर मर गई। बहुत दुख हुआ। उसने झूठी उदासी का अभिनय किया। बीरबल ने अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तो अब तुम्हारे पास कोई गाय नहीं है जो उस बछड़े की मां होने का दावा कर सके? जी नहीं, बीरबल जी, पर वो बछड़ा तो मेरा ही है, गंगा का। दयाशंकर झूठ बोल रहा है, मोहनदास ने जोर देकर कहा। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर देखा। आलमपना, क्या इन दोनों के घरों और गौशाला का निरीक्षण करने के लिए आपके किसी विश्वसनीय व्यक्ति को भेजा जा सकता है? अकबर ने तुरंत अपने एक मुख्य सिपाही को इस कार्य के लिए नियुक्त किया और उसे शीघ्र ही रिपोर्ट देने का आदेश दिया। कुछ घंटे पश्चात सिपाही वापस लौटा। उसने बताया कि दयाशंकर की गौशाला छोटी और साधारण थी, जबकि मोहनदास की गौशाला बड़ी थी, परंतु उसमें फिलहाल कोई गाय नहीं थी। हां, मोहनदास के घर के पिछवाड़े में एक ताजा खोदी हुई जगह मिली, जैसे किसी जानवर को हाल ही में दफनाया गया हो। यह सुनकर मोहनदास का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, पर उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, हां हुजूर, वही मैंने अपनी प्रिय गंगा को दफनाया था। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, जहांपनाह, मुझे लगता है कि इस मामले का फैसला करने के लिए हमें उन दोनों जानवरों को यहां दरबार में बुलाना होगा जिनका इस विवाद से सीधा संबंध है, यानी वो बछड़ा और दयाशंकर की गाय सुरभि। ओह, क्षमा करें, सुरभि तो मोहनदास के अनुसार मर चुकी है।
तो केवल उस बछड़े को ही लाना होगा। मोहनदास ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि बिना मां के बछड़े का सच कैसे सामने आएगा। दयाशंकर के चेहरे पर निराशा और बढ़ गई। अगले दिन दरबार पुनः लगा। आज माहौल में एक विशेष प्रकार की उत्सुकता थी। बीरबल के आदेशानुसार उस विवादित बछड़े को दरबार के मध्य में लाया गया। बछड़ा देखने में हृष्टपुष्ट और चंचल था। वो अपरिचित जगह और इतने लोगों को देखकर थोड़ा सहमा हुआ था। बीरबल ने दयाशंकर और मोहनदास को बछड़े से कुछ दूरी पर आमने सामने खड़ा कर दिया। जहां पनाह बीरबल ने घोषणा की, सत्य को उजागर करने का एक सीधा और प्राकृतिक तरीका है। हम देखेंगे कि ये बछड़ा किसे अपना समझता है। फिर बीरबल ने दयाशंकर से कहा, दयाशंकर, तुम इस बछड़े को पुकारो जैसे तुम अपनी गाय सुरभि के बछड़े को पुकारते। दयाशंकर की आंखों में आशा की एक किरण जागी। उसने भरे गले से प्यार भरी आवाज में बछड़े को पुकारा, आजा बेटा नंदू, आजा मेरे लाल। बछड़ा, जो अब तक सहमा हुआ था, दयाशंकर की आवाज सुनकर थोड़ा चौंका। उसने अपने कान खड़े किए और दयाशंकर की ओर देखने लगा। वो कुछ कदम दयाशंकर की ओर बढ़ा भी, परंतु फिर रुक गया। शायद दरबार के माहौल से अभी भी भयभीत था। अब बीरबल ने मोहनदास से कहा, मोहनदास, अब तुम बछड़े को पुकारो। मोहनदास ने भी बनावटी स्नेह दिखाते हुए पुकारा, आजा मेरे प्यारे बछड़े, आजा, मैं तुझे गुड़ खिलाऊंगा। बछड़े ने मोहनदास की ओर देखा, परंतु उसकी आंखों में कोई पहचान का भाव नहीं था। वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहा, बल्कि थोड़ा और पीछे हट गया। ये देखकर कुछ दरबारियों ने कहा, लगता है बछड़ा दयाशंकर को पहचानता है। मोहनदास तुरंत बोला, नहीं हुजूर, ये तो बस संयोग है। दयाशंकर पहले पुकारा इसलिए शायद। बीरबल मुस्कुराए, धैर्य रखिए मोहनदास, परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। बीरबल ने एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक और गाय को दरबार में ले आया। वो गाय सफेद रंग की थी, माथे पर काला टीका था और उसके सींग अंदर की ओर मुड़े हुए थे, ठीक वैसी ही जैसी दयाशंकर ने अपनी सुरभि का वर्णन किया था। ये देखकर मोहनदास का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, ये गाय कहां से आई? मेरी गंगा तो भूरी थी और वो तो मर चुकी है। दयाशंकर उस गाय को देखते ही चीख पड़ा, सुरभि, मेरी सुरभि, ये तो जीवित है। वो दौड़कर गाय के पास गया और उससे लिपट गया। गाय भी उसे पहचान कर रंभाने लगी और उसे चाटने लगी। ये दृश्य देखकर उपस्थित सभी लोगों की आंखें नम हो गई। बादशाह अकबर भी आश्चर्यचकित थे। बीरबल, ये क्या माजरा है? मोहनदास ने तो कहा था कि सुरभि मर गई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, यही तो इस पूरे मामले की जड़ है। जब आपके सिपाही ने मोहनदास के घर का निरीक्षण किया तो उसे बताया गया था कि एक जानवर को दफनाया गया है। मैंने अनुमान लगाया कि मोहनदास ने दयाशंकर की गाय सुरभि को कहीं छिपा दिया होगा और किसी और मृत जानवर को दफनाकर ये कहानी गढ़ दी होगी कि सुरभि मर गई ताकि वो बछड़े को हड़प सके। इसलिए मैंने गुप्त रूप से अपने लोगों को आसपास के गांवों में इस हुलिये की गाय की तलाश करने भेजा। सौभाग्य से ये पास के ही एक गांव में एक व्यक्ति के पास मिली, जिसे मोहनदास ने कुछ दिनों के लिए रखने को कहा था, ये कहकर कि वो बीमार है और ठीक होने पर वापस ले जाएगा। अब सारी स्थिति शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। बीरबल ने उस सफेद गाय सुरभि को बछड़े के पास ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही सुरभि बछड़े के पास पहुंची, बछड़ा तुरंत अपनी मां को पहचान गया। वो दौड़कर सुरभि के पास गया और उसका दूध पीने लगा। सुरभि भी प्यार से उसे चाटने लगी। मां और बछड़े का ये स्वाभाविक मिलन देखकर किसी को भी कोई संदेह नहीं रहा कि बछड़ा किसका है। मोहनदास का चेहरा शर्म और डर से झुक गया था। उसका सारा कपट और झूठ उजागर हो चुका था। बीरबल ने बादशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, आलम पनाह,
प्रकृति कभी झूठ नहीं बोलती। मां और बच्चे का रिश्ता दुनिया का सबसे पवित्र और सच्चा रिश्ता होता है। ये बछड़ा निसंदेह दयाशंकर की गाय सुरभि का ही है। मोहनदास ने न केवल दयाशंकर के साथ धोखा करने की कोशिश की, बल्कि उसने दरबार को भी गुमराह किया और झूठ बोला। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने मोहनदास की ओर घूरते हुए कहा, मोहनदास, तुमने न केवल अपने पड़ोसी के साथ विश्वासघात किया, बल्कि शाही दरबार में झूठ बोलने का दुस्साहस भी किया। तुम्हारी धूर्तता अक्षम्य है। बादशाह ने आदेश दिया, मोहनदास को तत्काल बंदी बना लिया जाए। इसे धोखाधड़ी और शाही दरबार को गुमराह करने के अपराध में कठोर दंड दिया जाएगा। इसका सारा धन जब्त करके उसका एक हिस्सा दयाशंकर को मुआवजे के तौर पर दिया जाए और शेष शाही खजाने में जमा किया जाए। दयाशंकर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के पैर पकड़ लिए। बीरबल जी, आपने मेरी सुरभि और मेरे नंदू को मुझसे मिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दयाशंकर, ये मेरा कर्तव्य था। सत्य की हमेशा जीत होती है। बादशाह अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता का परिचय दिया है। तुमने सचमुच दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तुम्हारे जैसा रत्न हमारे दरबार की शान है। पूरा दरबार बीरबल की जय हो के नारों से गूंज उठा। ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग बीरबल के इस अनोखे इंसाफ की चर्चा करने लगे, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया था कि बीरबल की बुद्धि के सामने बड़े से बड़ा कपटी भी नहीं टिक सकता और सत्य को कोई कितनी भी चतुराई से छिपाने की कोशिश करे, बीरबल उसे उजागर कर ही देते थे। ये न्याय सिर्फ एक किसान को उसका हक दिलाने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये पूरे समाज में एक संदेश था कि न्याय जीवित है और कपट का अंत निश्चित है। कहानी 4। शरद ऋतु की एक सुहानी सुबह थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान-ए-खास में अपने चुनिंदा मंत्रियों और सलाहकारों के साथ बैठे थे। आज दरबार का माहौल कुछ हल्का फुल्का था। दूर देश से आए एक दार्शनिक आचार्य विमलानंद शहंशाह के अतिथि थे। आचार्य विमलानंद अपने ज्ञान और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे और उन्हें जटिल प्रश्न पूछने और उन पर गहन चर्चा करने का शौक था। चाय और नाश्ते के दौर के बाद जब बातचीत गंभीर विषयों की ओर मुड़ी, आचार्य विमलानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, मैंने आपके दरबार और आपके प्रबुद्ध सलाहकारों, विशेषकर बीरबल जी की कीर्ति बहुत सुनी है। आज मेरे मन में एक सदियों पुरानी पहेली है जिस पर मैं आप सभी विद्वानों की राय जानना चाहता हूं। अकबर के चेहरे पर उत्सुकता छा गई। उन्हें ऐसी बौद्धिक चुनौतियों में बड़ा आनंद आता था। अवश्य आचार्य जी, आप निसंकोच अपनी पहेली प्रस्तुत करें। हमें विश्वास है कि हमारे दरबारी आपकी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आचार्य विमलानंद ने अपनी गहरी संयत आवाज में पूछा, तो बताइए, इस सृष्टि में पहले मुर्गी आई या अंडा? ये प्रश्न सुनते ही दीवान-ए-खास में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था, बल्कि एक ऐसा दार्शनिक चक्रव्यूह था जिसमें बड़े बड़े ज्ञानी उलझ जाते थे। यदि कहो मुर्गी पहले आई, तो सवाल उठता है कि वो किस अंडे से निकली, और यदि कहो अंडा पहले आया, तो प्रश्न उठता है कि उस अंडे को किस मुर्गी ने दिया। दरबारियों में खुसर पुसर होने लगी। कुछ ने इसे बचकाना सवाल कहकर टालना चाहा, तो कुछ गंभीरता से इस पर विचार करने लगे। शहंशाह अकबर ने अपने मुख्य काजी की ओर देखा। काजी साहब, आपकी क्या राय है इस विषय पर? काजी साहब ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, आलम पनाह, ये तो बड़ा गूढ़ प्रश्न है। मेरे विचार से पहले मुर्गी ही आई होगी, जिसे ईश्वर ने अपनी शक्ति से उत्पन्न किया होगा, और फिर उसने अंडे देने शुरू किए होंगे। उनके बगल में बैठे एक अन्य विद्वान, जो खगोल शास्त्र के ज्ञाता थे, ने असहमति जताते हुए कहा, नहीं काजी साहब,
मेरा मानना है कि जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है, तो संभवतः पहले किसी अन्य जीव के अंडे में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ होगा जिससे पहली मुर्गी का जन्म हुआ। आता अंडा पहले आया। एक दरबारी, जो हास्य विनोद के लिए जाने जाते थे, ने कहा, हुजूर, ये तो वही बात हुई कि आम पहले या गुठली? मुझे तो लगता है कि दोनों एक साथ ही आए होंगे, वरना एक के बिना दूसरे का क्या काम। इस पर कुछ लोग हंस पड़े, पर आचार्य विमलानंद गंभीर बने रहे। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से प्रतिद्वंद्विता रखते थे और हर अवसर पर अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना चाहते थे, तुरंत खड़े हुए। आचार्य जी, ये पहेली तो बड़ी सीधी है। देखिए, जब हम नाश्ते में अंडा खाते हैं तो वो मुर्गी के बिना अधूरा है, और जब हम मुर्ग मुसल्लम खाते हैं तो सोचते हैं कि काश ये और अंडे देता। आता, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन अगर सृष्टि की शुरुआत की बात करें तो यकीनन पहले मुर्गी आई होगी, क्योंकि बिना मुर्गी के अंडा कौन देगा? अंडा तो एक निर्जीव वस्तु है जब तक उसे सेया न जाए। आचार्य विमलानंद मुल्ला दो प्याजा के तर्क को सुनकर मुस्कुराए, पर उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि वे संतुष्ट नहीं हैं। शहंशाह अकबर भी इन विभिन्न उत्तरों से कुछ भ्रमित हो रहे थे। उनकी नजरें अब अपने सबसे विश्वसनीय और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल पर टिकी थी। बीरबल अब तक शांत बैठे, ध्यानपूर्वक सबकी बातें सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम इस गूढ़ प्रश्न पर मौन क्यों हो? क्या तुम्हारे पास इस सदियों पुरानी पहेली का कोई उत्तर नहीं है, या तुम भी बाकी लोगों की तरह उलझ गए हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से सलाम किया और फिर आचार्य विमलानंद की ओर मुड़े। आचार्य जी, आपका प्रश्न वास्तव में बहुत गहन है और ये सदियों से विचारकों को मंथन करने पर विवश करता रहा है। इस प्रश्न का कोई एक सीधा और सर्वमान्य उत्तर देना कठिन है, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं, धार्मिक, वैज्ञानिक या तार्किक। दरबार में पुनः शांति छा गई। सब बीरबल की बात ध्यान से सुनने लगे। बीरबल ने आगे कहा, यदि हम धार्मिक ग्रंथों की ओर देखें तो वे अक्सर सृष्टि की रचना का श्रेय एक सर्वशक्तिमान सत्ता को देते हैं, जिसने विभिन्न प्राणियों को उनके पूर्ण रूप में बनाया। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि पहले मुर्गी बनाई गई, जो फिर अंडे देने में सक्षम हुई। किंतु बीरबल ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा, यदि हम विज्ञान और क्रम विकास के सिद्धांत को देखें तो चीजें थोड़ी भिन्न हो जाती हैं। विज्ञान कहता है कि जीवन सरल रूपों से जटिल रूपों में विकसित हुआ है। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ जो अंडे देते थे। अतः यह संभव है कि किसी सरीसृप जैसे जीव के अंडे में कोई आनुवंशिक उत्परिवर्तन हुआ हो, जिससे जो चूजा निकला वो आज की मुर्गी का पूर्वज था या पहली आद्य मुर्गी थी। इस स्थिति में वो अंडा जिसमें ये उत्परिवर्तन हुआ वो मुर्गी के अंडे की परिभाषा पर खरा उतरेगा, भले ही उसे देने वाली जीव पूर्ण रूप से आज की मुर्गी न हो। तो इस दृष्टिकोण से अंडा पहले आया, वो अंडा जिसमें पहली मुर्गी थी। आचार्य विमलानंद के चेहरे पर बीरबल की बातों को सुनकर प्रशंसा के भाव उभर रहे थे। वे बीरबल के ज्ञान की गहराई और उनके संतुलित विश्लेषण से प्रभावित थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, अब आते हैं विशुद्ध तर्क पर। यदि हम मुर्गी का अंडा उसे माने जिसे एक मुर्गी ने दिया हो, तो फिर मुर्गी पहले आई, और यदि हम मुर्गी का अंडा उसे माने जिससे एक मुर्गी निकले, तो फिर अंडा पहले आया। ये एक तरह का शाब्दिक और तार्किक चक्र है। बीरबल कुछ क्षण रुके, उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित शरारती मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, परंतु जहांपनाह और आचार्य जी, यदि आप मुझसे एक सीधा और व्यावहारिक उत्तर चाहें जो इस दार्शनिक उलझन को थोड़ा सरल कर दे, तो मेरा उत्तर कुछ और होगा। सभी उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने अपनी जेब से एक छोटा सा सिक्का निकाला। देखिए, इस सिक्के के दो पहलू हैं, चित और पट।
क्या आप बता सकते हैं कि पहले चित आया या पट? दोनों एक ही सिक्के के अविभाज्य अंग हैं। इसी प्रकार मुर्गी और अंडा एक जीवन चक्र के दो अविभाज्य अंग हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना करना कठिन है। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया। कल्पना कीजिए, आप एक बाजार में जाते हैं। आप दुकानदार से कहते हैं, मुझे एक मुर्गी चाहिए। वो आपको एक जीवित मुर्गी दे देता है। आप कहते हैं, मुझे एक अंडा चाहिए। वो आपको एक अंडा दे देता है। आप ये नहीं पूछते कि ये मुर्गी किस अंडे से निकली या ये अंडा किस मुर्गी ने दिया। आप उन्हें उनकी वर्तमान अवस्था में स्वीकार करते हैं। बीरबल ने आचार्य विमलानंद की ओर देखते हुए कहा, आचार्य जी, आपका प्रश्न सृष्टि की शुरुआत से जुड़ा है और वो एक ऐसा रहस्य है जिस पर अनंत काल तक चर्चा हो सकती है। परंतु यदि हम आज की वास्तविकता को देखें तो मेरे लिए या किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए जो भी चीज पहले हमारे हाथ लगती है या जिसकी हमें पहले आवश्यकता होती है, वही पहले आती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, उदाहरण के लिए आज सुबह जब मैंने नाश्ते के लिए अंडे मंगवाए तो मेरे लिए अंडा पहले आया, और यदि आज दोपहर के भोजन में मुर्ग पकाने का आदेश होता तो मेरे लिए मुर्गी पहले आती। बीरबल के इस और हास्यपूर्ण किंतु व्यावहारिक उत्तर को सुनकर पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आचार्य विमलानंद भी खुलकर हंस पड़े। बीरबल ने बड़ी चतुराई से एक अत्यंत गंभीर और दार्शनिक प्रश्न को एक हल्के फुल्के और व्यावहारिक धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब हंसी कुछ थमी तो आचार्य विमलानंद ने खड़े होकर बीरबल की प्रशंसा की। बीरबल जी, मैं आपके उत्तर से अत्यंत प्रभावित हूं। आपने न केवल इस प्रश्न के विभिन्न दार्शनिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर प्रकाश डाला, बल्कि एक ऐसा व्यावहारिक और विनोदपूर्ण समाधान भी प्रस्तुत किया जो मन को प्रसन्न कर देता है। आपने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल गंभीर ज्ञान में ही नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को सरलता से देखने और समझने में भी है। उन्होंने आगे कहा, आपका ये कहना कि जो पहले हाथ लगे या जिसकी पहले जरूरत हो वही पहले आया, ये एक बहुत ही मौलिक और जीवंत दृष्टिकोण है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी हमें व्यर्थ की सैद्धांतिक बहसों में उलझने के बजाय वर्तमान की व्यावहारिकता पर ध्यान देना चाहिए। शहंशाह अकबर ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी अद्वितीय सूझबूझ और हाजिर जवाबी का परिचय दिया है। तुमने इस सदियों पुरानी पहेली को न केवल सुलझाया, बल्कि हमें सोचने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान व्यक्ति का हमारे दरबार में होना हमारा सौभाग्य है। उस दिन के बाद पहले मुर्गी या अंडा की पहेली पर बीरबल की ये चतुराई भरी राय भी अकबर बीरबल के अनगिनत किस्सों में एक और यादगार कड़ी के रूप में जुड़ गई। ये कहानी न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि ये भी सिखाती है कि कभी कभी सबसे जटिल प्रश्नों के उत्तर सबसे सरल और अप्रत्याशित हो सकते हैं, और सच्ची बुद्धिमत्ता जटिलता को सरलता में बदलने की कला में निहित है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया था कि ज्ञान केवल पांडित्य का प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन को सहजता और आनंद के साथ जीने का एक माध्यम भी है। कहानी 5। वो एक ऐसा समय था जब भारतवर्ष की धरती अनेक प्रतिभाओं और विलक्षण बुद्धिमत्ता वाले व्यक्तियों से सुशोभित थी। उत्तर में जहां शहंशाह अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे आम थे, वहीं मध्य एशिया और तुर्की के क्षेत्रों में मुल्ला नसीरुद्दीन की अक्लमंदी और उनके अनोखे कारनामों की कहानियां हर जुबान पर थी। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में लोकनायक थे। उनकी बुद्धिमत्ता की मिसालें दी जाती थी और उनकी कहानियां लोगों को हंसाने के साथ साथ गहरी सीख भी देती थी। किस्मत का खेल देखिए, एक बार ऐसा संयोग बना कि इन दो महान बुद्धियों का आमना सामना हो गया। ये कहानी उसी काल्पनिक मुलाकात की है। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे, एक दिन अपने प्रिय गधे पर सवार होकर दुनिया देखने और नए अनुभव बटोरने की चाह में भारत की ओर निकल पड़े।
उनकी यात्रा उन्हें विभिन्न शहरों और कस्बों से गुजारती हुई अंततः मुगल सल्तनत की भव्य राजधानी दिल्ली ले आई। दिल्ली की शानो शौकत, ऊंची ऊंची इमारतें और चहल पहल देखकर मुल्ला कुछ देर के लिए तो अचंभित रह गए। उन्होंने सुना था कि यहां के बादशाह अकबर बड़े ही न्यायप्रिय और कला प्रेमी हैं, और उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और गुणीजन है। विशेष रूप से उन्होंने बीरबल नाम के एक मंत्री की बड़ी प्रशंसा सुनी थी, जिनकी बुद्धिमत्ता की तुलना अक्सर उन्हीं से की जाती थी। मुल्ला के मन में बीरबल से मिलने और उनकी ख्याति को परखने की एक दबी हुई इच्छा जागृत हुई। शहर में घूमते घूमते और लोगों से पूछते पाछते मुल्ला नसीरुद्दीन किसी तरह शाही महल के निकट पहुंच गए। उनका साधारण पहनावा और उनके साथ चलता उनका मरियल सा गधा देखकर द्वारपालों ने पहले तो उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। अरे ओ ग्रामीण, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये कोई धर्मशाला नहीं, शहंशाह अकबर का महल है, एक हट्टे कट्टे द्वारपाल ने कड़क आवाज में कहा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ बोले, भाईजान, मैं दूर देश से आया एक मुसाफिर हूं। मैंने सुना है कि आपके बादशाह सलामत बड़े दयालु हैं और उनके मंत्री बीरबल अत्यंत बुद्धिमान। बस उन्हीं से मिलने की अभिलाषा लेकर आया हूं। द्वारपाल उन पर हंसने लगे। बीरबल साहब तुझ जैसे फकीरों से नहीं मिलते, जा अपना रास्ता नाप। तभी महल के अंदर से किसी काम से बाहर आ रहे एक अन्य दरबारी की नजर मुल्ला पर पड़ी। वो दरबारी कुछ समय पहले मध्य एशिया की यात्रा पर गया था और वहां उसने मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानियां और उनकी शक्ल सूरत के बारे में सुना था। उसे मुल्ला की बातों और उनके हुलिये में कुछ परिचित सा लगा। उसने पास आकर पूछा, क्या आप ही मुल्ला नसीरुद्दीन हैं, जिनकी बुद्धिमत्ता की कहानियां अनातोलिया से लेकर फारस तक मशहूर हैं? मुल्ला ने मुस्कुराकर हामी भरी। ये सुनकर द्वारपाल सकते में आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दरबारी ने तुरंत मुल्ला को आदर सहित अंदर ले जाने की व्यवस्था की और बीरबल तक उनके आगमन की सूचना पहुंचाई। बीरबल उस समय शहंशाह अकबर के साथ किसी महत्वपूर्ण राजकीय विषय पर चर्चा कर रहे थे। जब उन्हें बताया गया कि सुप्रसिद्ध मुल्ला नसीरुद्दीन उनसे मिलने आए हैं, तो उनके चेहरे पर भी उत्सुकता और प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने भी मुल्ला की बुद्धिमत्ता और उनके अनोखे किस्सों के बारे में सुन रखा था। शहंशाह अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो बड़ा ही शुभ संयोग है। हमने भी मुल्ला नसीरुद्दीन की बड़ी तारीफें सुनी हैं। उन्हें तुरंत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। आज दो महान बुद्धियों का मिलन देखना रोचक होगा। कुछ ही देर में मुल्ला नसीरुद्दीन को शहंशाह अकबर के भव्य दरबार में लाया गया। दरबार हीरे मोतियों और सोने चांदी की चमक से दमक रहा था। मुल्ला ने अपनी सहजता बनाए रखते हुए बादशाह को झुककर आदाब किया। अकबर ने स्नेहपूर्वक कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, दिल्ली सल्तनत में आपका स्वागत है। हमने आपकी बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से सुने हैं। आज आपको प्रत्यक्ष देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। मुल्ला ने विनम्रता से उत्तर दिया, आलमपना, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैंने भी आपके न्याय और आपके नवरत्नों की कीर्ति, विशेषकर राजा बीरबल की प्रज्ञा की बड़ी प्रशंसा सुनी है। ये कहते हुए उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो अपनी जगह पर शांत भाव से खड़े थे। बीरबल आगे बढ़े और मुल्ला नसीरुद्दीन का अभिवादन किया। मुल्ला साहब, आपके आगमन से हमारा दरबार गौरवान्वित हुआ। आशा है आपकी यात्रा सुखद रही होगी। दोनों बुद्धिमानी के धनी व्यक्ति एक दूसरे को देख रहे थे। दरबार में उपस्थित सभी लोग भी इस अनोखे मिलन को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि आज उन्हें कुछ असाधारण देखने और सुनने को मिलेगा। शहंशाह अकबर ने माहौल को और रोचक बनाते हुए कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, बीरबल, आज जब आप दोनों हमारे समक्ष उपस्थित हैं, तो क्यों न आपकी बुद्धिमत्ता की एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। हम देखना चाहते हैं कि आप दोनों किस प्रकार किसी समस्या का समाधान करते हैं। मुल्ला और बीरबल दोनों ने मुस्कुराकर सहमति दी। अकबर ने कहा,
हमारे बाग में एक ऐसा फलदार पेड़ है जिस पर केवल एक ही फल लगता है, परंतु वो फल इतना स्वादिष्ट और दुर्लभ है कि उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। समस्या ये है कि उस पेड़ की रखवाली के लिए 2 पहरेदार नियुक्त हैं और दोनों ही उस फल को स्वयं खाना चाहते हैं। वे आपस में लड़ रहे हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप दोनों में से कौन इस समस्या का ऐसा समाधान सुझा सकता है जिससे दोनों पहरेदार संतुष्ट हो जाएं और किसी के साथ अन्याय भी न हो? प्रश्न सुनकर दरबार में शांति छा गई। ये एक जटिल समस्या थी। फल एक था और दावेदार 2। कैसे न्याय किया जाए? मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कुछ देर सोचा, फिर बोले, आलम पनाह, इसका एक सरल उपाय है। उस फल को दोनों पहरेदारों के सामने रखा जाए और उनसे कहा जाए कि वे अपनी अपनी तलवारों से एक ही समय पर उस फल पर वार करें। जिसके वार से फल के 2 बराबर हिस्से हो जाए, वही दोनों हिस्सों का अधिकारी होगा। यदि किसी का वार चूक गया या हिस्सा बराबर नहीं हुआ तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मुल्ला का ये उत्तर सुनकर कुछ दरबारियों ने सिर हिलाया। ये एक तरीका हो सकता था, परंतु इसमें जोखिम था। यदि दोनों ही चूक गए या फल खराब हो गया तो? अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल कुछ देर मौन रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, आलम पनाह, मुल्ला साहब का सुझाव बुरा नहीं है, परंतु इसमें फल के नष्ट होने का खतरा है। मेरे विचार से एक और तरीका हो सकता है। वो क्या? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, उन दोनों पहरेदारों को बुलाया जाए। उनसे कहा जाए कि वे दोनों मिलकर उस फल को अत्यंत सावधानी से तोड़ें। फिर उनमें से एक पहरेदार उस फल के 2 बराबर हिस्से करे और दूसरा पहरेदार उन दोनों हिस्सों में से अपनी पसंद का कोई भी एक हिस्सा चुन ले। इस प्रकार जो व्यक्ति फल को काटेगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर हों, क्योंकि उसे पता होगा कि दूसरा व्यक्ति बेहतर हिस्सा चुन लेगा यदि वो बेईमानी करेगा, और जो व्यक्ति चुनेगा उसे भी अपनी पसंद का हिस्सा मिल जाएगा। इस तरह दोनों संतुष्ट रहेंगे और फल भी व्यर्थ नहीं होगा। बीरबल का ये उत्तर सुनकर दरबार में वाहवाह की ध्वनि गूंज उठी। ये समाधान न केवल व्यावहारिक था, बल्कि इसमें मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ भी झलक रही थी। शहंशाह अकबर अत्यंत प्रसन्न हुए। मुल्ला नसीरुद्दीन ने भी बीरबल के उत्तर की प्रशंसा की। वाह बीरबल, तुमने तो बड़ी ही चतुराई से समस्या का हल निकाल लिया। तुम्हारा तरीका मेरे तरीके से कहीं बेहतर है। अकबर ने कहा, बहुत खूब। अब एक और पहेली। मेरे पास एक थैली में कुछ सोने की मोहरें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिना गिने और बिना तराजू का प्रयोग किए ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि थैली में सम संख्या में मोहरें हैं या विषम संख्या में? ये प्रश्न भी काफी पेचीदा था। बिना गिने या तौले संख्या का सम विषम पता लगाना कठिन लग रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा, फिर अपने गधे की ओर इशारा करते हुए बोले, आलम पनाह, ये काम तो मेरा गधा भी कर सकता है। सब हैरान रह गए। तुम्हारा गधा? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। मुल्ला ने कहा, जी हां, आप वो थैली मेरे गधे के सामने रख दीजिए। यदि वो उसे सूंघकर अपनी दाहिनी टांग उठाता है तो समझ लीजिए मोहरें सम संख्या में है, और यदि बाई टांग उठाता है तो विषम संख्या में। यह सुनकर दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। ये तो सरासर अंधविश्वास या मनगढ़ंत बात लग रही थी। अकबर भी मुस्कुराए बिना न रह सके। अब बीरबल की बारी थी। बीरबल ने गंभीरता से कहा, आलम पनाह, इसका एक बहुत ही सरल तरीका है। आप उस थैली में से एक मोहर निकालकर अलग रख दें। फिर बची हुई मोहरों को 2 लोगों में बराबर बराबर बांटने का प्रयास करें। यदि वे बिना किसी शेष के बराबर बंट जाती हैं, तो इसका अर्थ है कि थैली में मूल रूप से विषम संख्या में मोहरें थी, क्योंकि एक निकालने के बाद सम बची। और यदि एक मोहर शेष बच जाती है तो इसका अर्थ है कि थैली में मूल रूप से सम संख्या में मोहरें थी, क्योंकि एक निकालने के बाद विषम बची, जिन्हें बराबर बांटने पर एक शेष रहेगा।
एक बार फिर बीरबल के तर्कपूर्ण और व्यावहारिक उत्तर ने सबको प्रभावित किया। मुल्ला नसीरुद्दीन भी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सचमुच लाजवाब है। मेरा गधा तो बस यूं ही हवा में बातें करता है, परंतु तुमने तो गणित का सिद्धांत ही लगा दिया। शहंशाह अकबर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा, यह अद्भुत है। आज हमने दो विभिन्न प्रकार की बुद्धिमत्ता का संगम देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन की हास्य और व्यंग्य से भरी अनोखी सोच और बीरबल की तर्कपूर्ण और व्यावहारिक प्रज्ञा, दोनों ही अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं। इसके बाद दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन का खूब आदर सत्कार हुआ। उन्हें शाही मेहमान के तौर पर कुछ दिन दिल्ली में रुकने का आग्रह किया गया। इस दौरान बीरबल और मुल्ला नसीरुद्दीन को एक दूसरे के साथ काफी समय बिताने का अवसर मिला। वे विभिन्न विषयों पर चर्चा करते, एक दूसरे को अपनी कहानियां और किस्से सुनाते और एक दूसरे की बुद्धिमत्ता का सम्मान करते। एक शाम जब वे दोनों यमुना किनारे टहल रहे थे, मुल्ला ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने बड़े बादशाह के इतने प्रिय कैसे बने हुए हो? क्या इसका कोई रहस्य है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुल्ला साहब, इसका कोई रहस्य नहीं है। मैं बस 3 बातों का ध्यान रखता हूं। पहली, हमेशा सच बोलता हूं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों न हो। दूसरी, अपनी बुद्धि का प्रयोग जनहित और न्याय के लिए करता हूं, न कि किसी को नीचा दिखाने या व्यक्तिगत लाभ के लिए। और तीसरी, मैं शहंशाह अकबर का केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि एक सच्चा मित्र और हितैषी भी हूं, जो उन्हें सही सलाह देने से कभी नहीं चूकता, भले ही वो उन्हें अप्रिय लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, तुम्हारी बातें सोने जैसी खरी है। यही गुण तुम्हें महान बनाते हैं। कुछ दिनों बाद मुल्ला नसीरुद्दीन ने दिल्ली से विदा ली। वे अपने साथ बीरबल की बुद्धिमत्ता और शहंशाह अकबर के न्याय की मधुर स्मृतियां लेकर गए, और दिल्ली के लोग भी मुल्ला नसीरुद्दीन की अनोखी शख्सियत और उनकी हाजिर जवाबी को लंबे समय तक याद करते रहे। ये काल्पनिक मुलाकात भले ही इतिहास का हिस्सा न हो, परंतु ये दर्शाती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता किसी एक स्थान या व्यक्ति तक सीमित नहीं होती। ये विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है, और जब ऐसी बुद्धिमत्ताएं मिलती हैं, तो वे न केवल एक दूसरे का सम्मान करती है, बल्कि दुनिया को सोचने और समझने के नए दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। मुल्ला नसीरुद्दीन और बीरबल दोनों ही अपनी अपनी अनूठी शैली में हमें सिखाते हैं कि जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान अक्सर सादगी, हास्य और एक खुली सोच में छिपा होता है। कहानी 6। आगरा शहर की सुबह हमेशा की तरह एक नई उम्मीद और चहल पहल लेकर आती थी। बादशाह अकबर का दरबार न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था, और इसका एक बड़ा श्रेय उनके नवरत्नों में से एक बीरबल को जाता था। बीरबल की पैनी दृष्टि और असाधारण तर्क शक्ति ने अनगिनत बार उलझे हुए मामलों को सुलझाया था और निर्दोषों को न्याय दिलाया था। उन्हीं दिनों शहर के एक प्रतिष्ठित जौहरी सेठ मणिकचंद की हवेली में एक सनसनीखेज घटना घटी। सेठ मणिकचंद अपने कमरे में मृत पाए गए। उनके गले पर किसी धारदार हथियार से वार किया गया था और कमरे का सामान बिखरा हुआ था, जिससे ये लूटपाट के इरादे से की गई हत्या का मामला लग रहा था। शहर कोतवाल दिलावर खान अपनी फौज के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। दिलावर खान अपनी सख्ती और जल्दबाजी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आनन फानन में जांच शुरू की। कुछ ही घंटों में उन्होंने एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया। वो था गरीब लकड़हारा रामू। रामू को सेठ मणिकचंद की हवेली के पास उसी रात संदिग्ध अवस्था में घूमते हुए देखा गया था। उसके पास से एक खून लगा हुआ चाकू भी बरामद हुआ था, और सबसे बड़ी बात, सेठ के कुछ कीमती गहने उसके घर की तलाशी में मिले थे। दिलावर खान के लिए यह मामला शीशे की तरह साफ था। रामू ही कातिल था। अगले दिन रामू को जंजीरों में जकड़कर बादशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें भय और निराशा से भरी थी।
वो बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई दे रहा था। जहांपनाह, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेकसूर हूं, मुझ पर रहम करें, रामू गिड़गिड़ा रहा था। कोतवाल दिलावर खान ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना पक्ष रखा। आलम पनाह, ये शख्स रामू सेठ माणिकचंद का कातिल है। इसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। इसे रात में घटनास्थल के पास देखा गया। इसके पास से हत्या में इस्तेमाल हुआ खून लगा चाकू बरामद हुआ है और सेठ के चोरी हुए गहने भी इसी के घर से मिले हैं। ये लालच में अंधा हो गया था और इसने लूटपाट के लिए सेठ जी की जान ले ली। अकबर ने सारे सबूतों और गवाहों के बयानों को ध्यान से सुना। प्रथम दृष्टया सारे सबूत रामू के खिलाफ जा रहे थे। रामू की पत्नी और छोटे छोटे बच्चे भी दरबार के एक कोने में खड़े रो रहे थे। रामू, अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? रामू ने कांपती आवाज में कहा, हुजूर, मैं उस रात जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। सेठ जी की हवेली के पास से गुजरते हुए मैंने कुछ शोर सुना। मैं बस देखने गया था कि क्या हुआ है। चाकू मेरा है, मैं लकड़ियां काटने के लिए इस्तेमाल करता हूं। उस पर जानवर का खून लगा हो सकता है। और गहने, हुजूर, मुझे नहीं पता वे मेरे घर कैसे पहुंचे। किसी ने मुझे फंसाया है। जहांपनाह, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं। मैं हत्या जैसा घिनौना काम कभी नहीं कर सकता। दरबार में कानाफूसी होने लगी। कुछ लोग रामू को दोषी मान रहे थे तो कुछ को उसकी बेबसी पर तरस आ रहा था। अकबर सोच में पड़ गए। तभी उनकी नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारी क्या राय है इस मामले में? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से झुके। जहांपनाह, कोतवाल साहब ने अपनी जांच बखूबी की है और सबूत भी प्रथम दृष्टया रामू के खिलाफ जाते हैं, लेकिन न्याय का तकाजा है कि हर पहलू पर गौर किया जाए। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं इस मामले की अपने तरीके से जांच करना चाहूंगा। दिलावर खान को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि बीरबल उसके काम में दखल दे रहे हैं और उसकी काबिलियत पर शक कर रहे हैं। बीरबल जी, उसने कुछ तल्खी से कहा, क्या आपको मेरी जांच पर भरोसा नहीं? सबूत चीख चीख कर रामू की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए, कोतवाल साहब, मेरा इरादा आपकी काबिलियत पर सवाल उठाना नहीं है। बस कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता और एक बेगुनाह को सजा मिल जाए, इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं हो सकता। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते थे। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। तुम इस मामले की गहराई से जांच करो और सच्चाई का पता लगाओ। तब तक रामू को कारागार में रखा जाएगा। रामू की आंखों में एक क्षीण सी आशा की किरण जागी। बीरबल ने सबसे पहले घटनास्थल सेठ माणिकचंद की हवेली का बारीकी से मुआयना किया। उन्होंने उस कमरे को देखा जहां हत्या हुई थी। बिखरा हुआ सामान, खून के धब्बे, टूटी हुई खिड़की, सब कुछ ध्यान से देखा। उन्होंने पाया कि खिड़की बाहर से नहीं बल्कि अंदर से तोड़ी गई थी, जो अजीब था। अगर कोई लुटेरा आता तो वो बाहर से खिड़की तोड़कर अंदर आता। फिर बीरबल ने उन गवाहों से बात की जिन्होंने रामू को हवेली के पास देखा था। उनसे पूछताछ करने पर पता चला कि रामू को हवेली से कुछ दूरी पर मुख्य सड़क की ओर जाते हुए देखा गया था, न कि हवेली के अंदर या उससे निकलते हुए। इसके बाद बीरबल रामू से मिलने कारागार गए। रामू उन्हें देखकर रो पड़ा। बीरबल जी, आप ही मेरा आखिरी सहारा है। मैंने कुछ नहीं किया, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बीरबल ने उसे शांत किया। रामू, घबराओ मत, मुझे सच बताओ, उस रात तुमने क्या देखा, क्या सुना? छोटी से छोटी बात भी मत छिपाना। रामू ने बताया, मैं जंगल से लौट रहा था। जब मैं सेठ जी की हवेली के पास पहुंचा तो मुझे अंदर से किसी के चीखने और लड़ने की आवाज आई। मैं डर गया और तेजी से अपने घर की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं कुछ दूर निकल गया तो मुझे 2 नकाबपोश आदमी हवेली के पीछे के रास्ते से भागते हुए दिखाई दिए। उनके हाथों में पोटलियां थी।
मैं इतना डर गया था कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। तुमने ये बात कोतवाल को क्यों नहीं बताई? बीरबल ने पूछा। मैं डर गया था हुजूर। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे मुझे भी मार डालेंगे या किसी और मुसीबत में फंसा देंगे, रामू ने कांपते हुए कहा। बीरबल ने रामू की बात पर गौर किया। अब उन्हें यकीन होने लगा था कि रामू बेगुनाह है और असली कातिल कोई और है। उन्होंने रामू के घर जाकर उस चाकू को देखा। वो वाकई एक साधारण लकड़हारे का औजार था और उस पर लगा खून भी किसी जानवर का लग रहा था, इंसान का नहीं। गहनों के बारे में पूछने पर रामू की पत्नी ने बताया कि जिस दिन रामू को गिरफ्तार किया गया उससे एक दिन पहले एक अजनबी उनके घर आया था और उसने कहा था कि वो रामू का दोस्त है और रामू ने ये पोटली उसके पास अमानत के तौर पर रखवाई है। चूंकि रामू घर पर नहीं था तो पत्नी ने वो पोटली रख ली थी, ये सोचे बिना कि उसमें क्या है। बीरबल को अब सारी कहानी समझ आने लगी थी। ये एक सोची समझी साजिश थी रामू को फंसाने की। उन्होंने उस अजनबी का हुलिया पूछा और अपने गुप्तचरों को उसकी तलाश में लगा दिया। साथ ही उन्होंने सेठ मणिकचंद के व्यापारिक संबंधों, उनके दुश्मनों और उनके रिश्तेदारों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि सेठ मणिकचंद का अपने भतीजे सुंदरलाल से जायदाद को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। सुंदरलाल अय्याश किस्म का आदमी था और सेठ की दौलत पर उसकी नजर थी। वो अक्सर सेठ से पैसे मांगता रहता था और न मिलने पर धमकाता भी था। बीरबल ने सुंदरलाल पर नजर रखनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि सेठ की मौत के बाद सुंदरलाल कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा था और पैसे भी पानी की तरह बहा रहा था। दूसरे दिन के अंत तक बीरबल के एक गुप्तचर ने उस अजनबी को ढूंढ निकाला जिसने रामू के घर गहनों की पोटली रखी थी। थोड़ी सख्ती बरतने पर उसने कबूल कर लिया कि उसे सुंदरलाल ने ऐसा करने के लिए पैसे दिए थे। उसने ये भी बताया कि सुंदरलाल ने ही उसे और एक अन्य साथी को सेठ मणिकचंद की हत्या करने के लिए भेजा था। अब बीरबल के पास सुंदरलाल के खिलाफ पुख्ता सबूत थे। तीसरे दिन दरबार फिर से लगा। रामू को कटघरे में लाया गया। उसका चेहरा अब भी उतरा हुआ था, लेकिन बीरबल को देखकर उसकी आंखों में एक उम्मीद थी। बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या तुम सच्चाई का पता लगा पाए? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह। इस मामले की परतें जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा गहरी है। रामू निर्दोष है। यह सुनकर दिलावर खान चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं बीरबल जी? सारे सबूत तो। बीरबल ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, कोतवाल साहब, सबूत बनाए भी जा सकते हैं और मिटाए भी। असली कातिल कोई और है जिसने बड़ी चालाकी से रामू को फंसाया है। फिर बीरबल ने पूरी कहानी बयान की। कैसे सुंदरलाल ने अपने चाचा सेठ मणिकचंद की हत्या की साजिश रची, कैसे उसने 2 भाड़े के हत्यारों को भेजा, कैसे लूटपाट का नाटक किया गया, कैसे रामू को घटनास्थल के पास देखकर उसे फंसाने का विचार आया, कैसे उसके घर में गहने रखवाए गए और कैसे खून लगा चाकू उसके पास प्लांट किया गया। बीरबल ने उस अजनबी गवाह को भी पेश किया जिसने सुंदरलाल के कहने पर रामू के घर गहने रखे थे। सुंदरलाल, जो दरबार में मौजूद था, ये सब सुनकर पसीना पसीना हो गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। सुंदरलाल, बीरबल ने उसकी ओर घूमते हुए कहा, क्या अब भी तुम कहोगे कि तुम निर्दोष हो? तुम्हारे भाड़े के टट्टू ने सब उगल दिया है। और हां, वो खिड़की अंदर से तोड़ी गई थी ताकि ये लगे कि कोई बाहर से आया है, जबकि कातिल तो घर के ही थे या जिन्हें घर के अंदर आने जाने की पूरी छूट थी। सुंदरलाल के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो अकबर के कदमों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने जायदाद के लालच में अपने चाचा की हत्या करवाई और रामू को फंसाने की योजना बनाई। सारा दरबार सन्न रह गया। दिलावर खान का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी जल्दबाजी पर पछतावा हो रहा था। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्हें खुशी थी कि एक बेगुनाह सजा पाने से बच गया
लेकिन दुख इस बात का था कि लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है। उन्होंने आदेश दिया सुंदरलाल और उसके दोनों साथियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें उनके गुनाह की सजा यानी फांसी दी जाए। रामू को बाइज्जत बरी किया जाता है। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। बीरबल जी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। रामू, ये मेरा कर्तव्य था। न्याय करना ही धर्म है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भरी सभा में कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सूझबूझ और न्याय की परख अतुलनीय है। तुमने न सिर्फ एक बेगुनाह की जान बचाई, बल्कि असली दोषियों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाया। यह सच्चा न्याय है और तुम्हारी वजह से सल्तनत हिंद में न्याय का परचम हमेशा ऊंचा रहेगा। उस दिन के बाद आगरा में बीरबल की जय जयकार और भी बढ़ गई। लोग उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाते और कहते कि जब तक बीरबल है, किसी बेगुनाह के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और ये कहानी सच्चा न्याय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई, जो ये दर्शाती थी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है और न्याय के रास्ते में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो, एक बुद्धिमान और नेक दिल इंसान उन्हें पार कर ही लेता है। कहानी 7। बादशाह अकबर अक्सर अपनी बोरियत दूर करने या यूं ही बीरबल की चतुराई को परखने के लिए उन्हें उलझाने की कोशिश करते रहते थे। कभी कभी उन्हें सफलता भी मिलती थी, लेकिन ज्यादातर बार बीरबल अपनी हाजिर जवाबी से बादशाह को ही निरुत्तर कर देते थे। आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन अकबर को इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। सुबह का वक्त था। दरबार अभी शुरू नहीं हुआ था। अकबर अपने खास बाग में टहल रहे थे। उनके साथ केवल उनके सबसे भरोसेमंद अंगरक्षक और बीरबल थे। मौसम सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी और फूलों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी। अकबर का मन आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न था, और जब वे प्रसन्न होते थे तो उन्हें शरारतें सूझती थी। बीरबल, अकबर ने अचानक कहा। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। कल रात हमने एक बड़ा ही अजीब सपना देखा। बीरबल जानते थे कि जब बादशाह इस अंदाज में बात शुरू करते हैं तो कोई न कोई पेंच जरूर होता है। उन्होंने सतर्कता से कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, कैसा सपना? अकबर ने नाटकीय ढंग से आह भरी। हमने देखा कि हम और तुम एक घने जंगल में भटक गए हैं। चलते चलते हमें 2 तालाब मिले। एक तालाब दूध से भरा हुआ था और दूसरा शहद से। हमें बड़ी प्यास लगी थी, सो हम तो दूध वाले तालाब में कूद गए और पेट भरकर दूध पिया। और तुम शहद वाले तालाब में कूद गए। ये कहकर अकबर जोर से हंसने लगे, मानो उन्होंने कोई बड़ा मजाकिया काम किया हो। उनका इशारा साफ था। वे खुद को श्रेष्ठ और बीरबल को लालची साबित करना चाह रहे थे। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे कुछ याद कर रहे हों। फिर वे मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, ये तो बड़ा ही अद्भुत संयोग है। कल रात मैंने भी ठीक यही सपना देखा था। अकबर की हंसी थोड़ी कम हुई। अच्छा, तुमने भी यही सपना देखा? जी जहांपनाह, बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा। लेकिन मेरा सपना थोड़ा आगे तक गया। मैंने देखा कि जब आप दूध के तालाब से निकले और मैं शहद के तालाब से, तो हम दोनों ही बुरी तरह से लथपथ थे। आप दूध से सने हुए थे और मैं शहद से। अकबर की आंखों में चमक आ गई। हाँ, बिल्कुल। फिर क्या हुआ? उन्हें लगा कि बीरबल अब उनकी बात को ही दोहराएंगे और उनकी शरारत सफल हो जाएगी। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, फिर जहांपनाह, मैंने देखा कि आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था, ताकि हम दोनों साफ हो सकें। ये सुनते ही अकबर के होश उड़ गए। उनके चेहरे का रंग बदल गया। जो शरारत उन्होंने बीरबल के लिए सोची थी, वो उन्हीं पर उल्टी पड़ गई थी। दूध से सने बादशाह को शहद से सने बीरबल द्वारा चाटे जाने की कल्पना। और इसका ठीक उल्टा,
ये तो सरासर उनकी शान के खिलाफ था। अकबर कुछ बोल नहीं पाए, बस अवाक होकर बीरबल को घूरते रहे। उनके अंगरक्षक, जो अब तक अपनी हंसी दबाए हुए थे, अब और नियंत्रण नहीं रख सके और उनके मुंह से दबी हुई हंसी निकल पड़ी। बीरबल ने बड़ी गंभीरता से कहा, जहांपनाह, सपने तो सपने होते हैं, उनका क्या भरोसा। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी से पासा ही पलट दिया था। वे कुछ देर चुप रहे, फिर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और फिर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने हंसते हुए कहा, मान गए तुम्हारी चतुराई को। तुमने तो हमारी ही चाल हम पर आजमा दी। सचमुच तुमसे पार पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये तो बस आपकी संगत का असर है। उस दिन के बाद अकबर ने बीरबल को सपनों के जरिए फंसाने की कोशिश कभी नहीं की। उन्हें समझ आ गया था कि बीरबल के सामने शब्दों का जाल बुनना खुद के लिए गड्ढा खोदने जैसा है। लेकिन यह किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। अकबर के मन में यह बात कहीं न कहीं अटक गई थी कि बीरबल ने उन्हें मात दे दी। वे किसी ऐसे मौके की तलाश में थे जहां वे बीरबल को वाकई में निरुत्तर कर सकें, और वो भी बिना किसी बचकाने सपने का सहारा लिए। कुछ दिनों बाद, जब दरबार लगा हुआ था, अकबर ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों के सामने घोषणा की, आज हम एक सवाल पूछेंगे। जो भी इसका सही जवाब देगा, उसे 100 सोने की अशर्फियां इनाम में मिलेंगी। दरबार में उत्सुकता फैल गई। सभी कान लगाकर सुनने लगे। अकबर ने कहा, सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये सवाल सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कहता वो जो अपनी दौलत लुटा दे, कोई कहता वो जो दुश्मन पर भरोसा करे। तरह तरह के जवाब आने लगे, लेकिन कोई भी जवाब अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का मौका तलाशते रहते थे, ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरे विचार से सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो ये सोचता है कि वह दूसरों को मूर्ख बना सकता है, जबकि वो खुद ही मूर्ख बन रहा होता है। उनका इशारा बीरबल की ओर था, पिछले सपने वाले किस्से के संदर्भ में। अकबर मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उनकी नजरें बीरबल पर थी, जो शांत खड़े थे। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? अकबर ने पूछा। तुम्हारे हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने एक पल सोचा, फिर बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मूर्खता की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा समय और कुछ साधन दे, तो मैं शायद आपके सवाल का जवाब ढूंढ सकूं। कैसा समय और कैसे साधन? अकबर ने पूछा। मुझे 1 महीने का समय चाहिए, और एक घोड़ा, कुछ पैसे और शहर में घूमने की पूरी आजादी, बीरबल ने कहा। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन वे बीरबल की किसी भी योजना को यूं ही खारिज नहीं करते थे। ठीक है बीरबल, तुम्हें यह सब दिया जाएगा, लेकिन याद रहे, 1 महीने बाद तुम्हें जवाब के साथ हाजिर होना होगा। जो आज्ञा जहांपनाह, कहकर बीरबल दरबार से चले गए। अगले दिन से बीरबल ने अपना काम शुरू कर दिया। वे रोज सुबह घोड़े पर सवार होकर आगरा शहर और उसके आसपास के गांवों में घूमने निकल जाते। वे लोगों से मिलते, उनसे बातें करते, उनके कामकाज को देखते। कभी वे बाजार में घंटों बिताते, तो कभी किसानों के साथ खेतों में। वे हर तरह के लोगों से मिल रहे थे, अमीर, गरीब, विद्वान, अनपढ़। दरबार में लोग बातें बनाने लगे। लगता है बीरबल इस बार फंस गए। भला मूर्खों की गिनती कैसे की जा सकती है? मुल्ला दो प्याजा रोज अकबर के कान भरते, जहांपनाह, बीरबल तो बस समय बर्बाद कर रहे हैं, वे कोई जवाब नहीं ला पाएंगे। अकबर भी मन ही मन उत्सुक थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। पूरा महीना बीत गया। जिस दिन बीरबल को जवाब के साथ दरबार में हाजिर होना था, उस दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। तभी बीरबल दरबार में दाखिल हुए।
उनके हाथ में एक लंबी सी सूची थी। बीरबल, क्या तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख को ढूंढ पाए? अकबर ने पूछा। उनकी आवाज में व्यंग्य का हल्का सा पुट था। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख तो एक ही हो सकता है, लेकिन मुझे कई ऐसे लोग मिले जो इस उपाधि के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। मैंने उनकी एक सूची तैयार की है। यह कहकर बीरबल ने वो लंबी सूची अकबर की ओर बढ़ा दी। अकबर ने सूची ली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वे नाम पढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलते गए। कभी वे मुस्कुराते, कभी हैरान होते, और कभी तो उनकी हंसी छूट जाती। उस सूची में बड़े ही अजीबोगरीब लोगों के नाम और उनके कारनामे लिखे थे। पहला नाम, शेख चिल्ली का पोता, जो नदी के किनारे बैठकर ये हिसाब लगा रहा था कि अगर नदी सूख जाए और उसकी जगह खेत बन जाए तो उसमें कितनी फसल होगी और उस फसल को बेचकर वो कितने महल खरीदेगा, जबकि उसके पास एक झोपड़ी भी नहीं थी। दूसरा नाम, एक अमीर सेठ, जो अपनी तिजोरी पर ताला लगाकर चाबी अपने तकिए के नीचे रखकर सोता था, लेकिन रात में चोर उसकी तिजोरी नहीं बल्कि उसका तकिया ही चुरा ले गए, जिसमें चाबी के साथ साथ उसके घर के बाकी कीमती सामान की जानकारी भी थी। तीसरा नाम, एक मौलवी साहब, जो दूसरों को उपदेश देते थे कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन खुद हर जुम्मे को बाजार से उधार लेकर कहते थे कि अगले जुम्मे को लौटा देंगे, और वो अगला जुम्मा कभी नहीं आता था। चौथा नाम, एक दरबारी, नाम गोपनीय, जो बादशाह को खुश करने के लिए उनकी हर हाँ में हाँ मिलाता था, चाहे बादशाह गलत ही क्यों न हो, ये सोचकर कि इससे उसका फायदा होगा, जबकि वो अपनी इज्जत और विश्वसनीयता दोनों खो रहा था। सूची लंबी थी और हर नाम के साथ एक ऐसा ही मजेदार या मूर्खतापूर्ण किस्सा जुड़ा हुआ था। जब अकबर ने पूरी सूची पढ़ ली तो वे कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, ये सब तो ठीक है, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? तुमने तो इतने सारे नाम लिख दिए। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, ये तय करना तो बहुत मुश्किल है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर मूर्खता का उत्कृष्ट नमूना है। अकबर को बीरबल की ये टालमटोल अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि बीरबल जवाब देने से बच रहे हैं। नहीं बीरबल, तुम्हें एक नाम बताना होगा, वही जो सबसे बड़ा मूर्ख हो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। ठीक है जहांपनाह, अगर आप एक ही नाम सुनना चाहते हैं तो वो नाम इस सूची में सबसे अंत में लिखा है। अकबर ने जल्दी से सूची का अंतिम पन्ना पलटा। वहां मोटे अक्षरों में एक ही नाम लिखा था। वो व्यक्ति जो ये जानने के लिए कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, एक बुद्धिमान व्यक्ति को एक महीने तक मूर्खों की तलाश में भेजता है, उसे साधन और समय देता है, और फिर भी ये उम्मीद करता है कि उसे कोई एक निश्चित जवाब मिलेगा। ये पढ़ते ही अकबर का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके हाथ से सूची छूटकर नीचे गिर पड़ी। पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बीरबल ने ऐसा जवाब दिया होगा। मुल्ला दो प्याजा तो मारे गुस्से के लाल पीले हो गए, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। बीरबल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। अकबर कुछ देर तक बीरबल को घूरते रहे। फिर उनके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैलने लगी और फिर वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने अपनी हंसी को काबू में करते हुए कहा, आज तुमने हमें निरुत्तर ही नहीं किया, बल्कि आईना भी दिखा दिया। सचमुच तुमसे बड़ा हाजिर जवाब और बुद्धिमान इस दुनिया में कोई नहीं। हमने तुम्हें फंसाने की कोशिश की थी, और देखो हम खुद ही कैसे फंस गए। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। तुमने न केवल हमारे सवाल का जवाब दिया, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। कभी कभी हम दूसरों की परीक्षा लेने के चक्कर में खुद ही हास्यास्पद बन जाते हैं। उस दिन अकबर ने बीरबल को 100 नहीं, बल्कि 500 सोने की अशर्फिया इनाम में दी। और उस दिन के बाद से उन्होंने बीरबल को ऐसे सवालों से फंसाने की कोशिश करना लगभग छोड़ ही दिया।
क्योंकि वे जान गए थे कि बीरबल के पास हर ताले की चाबी है और हर जाल को काटने का हुनर। ये किस्सा भी अकबर और बीरबल के अनगिनत मजेदार और शिक्षाप्रद किस्सों में शुमार हो गया, जो ये बताता है कि बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के सामने बड़े से बड़ा अहंकार भी बौना पड़ जाता है, और कभी कभी दूसरों के लिए खोदा गया गड्ढा खुद के लिए ही सबसे गहरा साबित होता है। कहानी 8। दिल्ली की सल्तनत उन दिनों शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्यायप्रिय शासन में फल-फूल रही थी। अकबर का दरबार न केवल अपनी सैन्य शक्ति और भव्यता के लिए, बल्कि कला, साहित्य और बुद्धिमत्ता के केंद्र के रूप में भी विख्यात था। उनके नवरत्नों में राजा बीरबल अपनी असाधारण चतुराई, हाजिर जवाबी और जटिल से जटिल मामलों को सुलझाने की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। शहंशाह अकबर को बीरबल पर अटूट विश्वास था और वे उन्हें न केवल एक कुशल मंत्री, बल्कि एक गहरे दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में भी देखते थे। उन्हीं दिनों दिल्ली शहर में एक चोर की बड़ी दहशत फैली हुई थी। ये चोर कोई साधारण चोर नहीं था। वो अत्यंत चालाक, फुर्तीला और अपने काम में माहिर था। वो बड़े बड़े सेठों, अमीर व्यापारियों और यहां तक कि कभी कभी शाही खजाने के आसपास भी सेंधमारी करने में सफल हो जाता था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो चोरी करने के बाद कोई सुराग नहीं छोड़ता था, जिससे कोतवाल और उसके सिपाही उसे पकड़ने में बार बार नाकाम रहते थे। चोर की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वो अब चोरी करने के बाद घटनास्थल पर एक छोटा सा पत्र छोड़ जाता था, जिसमें वह अपनी चतुराई का बखान करता और कोतवाल को चुनौती देता था। इससे शहर के नागरिकों में भय और प्रशासन में हड़कंप मच गया था। शहंशाह अकबर भी इस स्थिति से चिंतित थे। उन्होंने कोतवाल को कई बार कड़ी फटकार लगाई, परंतु नतीजा सिफर ही रहा। एक दिन भरे दरबार में शहंशाह अकबर ने अपनी चिंता व्यक्त की। ये कैसा चोर है जो हमारी पूरी सल्तनत की नाक में दम किए हुए है? क्या हमारे पास कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं जो इस चालाक चोर को पकड़कर उसे उसके किए की सजा दिला सके? दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कईयों ने अपनी अपनी तरकीबें सुझाई, परंतु कोई भी ठोस योजना प्रस्तुत नहीं कर सका। तभी शहंशाह की नजर बीरबल पर पड़ी, जो शांत भाव से सब सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? क्या तुम इस रहस्यमयी चोर को पकड़ने में हमारी मदद कर सकते हो? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को आदाब किया और बोले, आलमपना, यदि आप आज्ञा दें और मुझे कुछ समय और संसाधन प्रदान करें, तो मैं इस चालाक चोर को अवश्य पकड़ लूंगा। अकबर को बीरबल की क्षमताओं पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हें पूरी छूट है। तुम्हें जो भी सहायता चाहिए वो तुम्हें तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। बस किसी भी तरह इस चोर को पकड़कर हमारे सामने पेश करो। बीरबल ने धन्यवाद दिया और अपनी योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने शहर के उन सभी इलाकों का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जहां चोरियां हुई थी। उन्होंने चोरी के तरीकों, समय और छोड़े गए पत्रों का गहराई से अध्ययन किया। उन्हें यह समझने में देर नहीं लगी कि चोर केवल धन का लालची नहीं है, बल्कि वो अपनी चतुराई और पकड़े न जाने के अहंकार से भी प्रेरित है। वो प्रसिद्धि और चुनौती का भूखा था। बीरबल ने शहर के सबसे धनी और प्रतिष्ठित जौहरी सेठ लक्ष्मीचंद को अपने विश्वास में लिया। सेठ लक्ष्मीचंद का घर और दुकान एक ही बड़ी हवेली में थे और उनकी तिजोरी में हीरे जवाहरात का अकूत भंडार था। बीरबल ने सेठ को अपनी योजना समझाई और उनसे सहयोग करने का अनुरोध किया। सेठ पहले तो कुछ डरे, परंतु बीरबल के आश्वासन पर वे राजी हो गए। योजना के अनुसार पूरे शहर में यह खबर फैलाई गई कि सेठ लक्ष्मीचंद के पास एक ऐसा अद्वितीय और बेशकीमती हीरा आया है जैसा आज तक किसी ने नहीं देखा। कहा गया कि वो हीरा कोहिनूर से भी ज्यादा चमकदार और मूल्यवान है और सेठ उसे कुछ ही दिनों में शहंशाह अकबर को भेंट करने वाले हैं। इस हीरे की सुरक्षा के लिए सेठ ने
अपनी हवेली के चारों ओर कड़े पहरे का इंतजाम किया है और तिजोरी को एक अभेद्य कमरे में रखा गया है। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई और जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था, ये उस चालाक चोर के कानों तक भी पहुंची। इतना कीमती हीरा और उसे चुराने की चुनौती, ये उसके लिए एक सुनहरा अवसर था अपनी धाक जमाने का। उसने मन ही मन सेठ लक्ष्मीचंद की हवेली में सेंध लगाने की ठान ली। बीरबल ने सेठ लक्ष्मीचंद की हवेली में गुप्त रूप से कुछ बदलाव करवाए। तिजोरी वाले कमरे के आसपास महीन रेत बिछवा दी गई ताकि पैरों के निशान आसानी से पहचाने जा सकें। कुछ दीवारों पर एक विशेष प्रकार का अदृश्य लेप लगाया गया जो छूने पर हाथों में चिपक जाता था और पानी से धोने पर एक खास रंग छोड़ता था। इसके अतिरिक्त बीरबल ने अपने कुछ भरोसेमंद सिपाहियों को सादे वेश में हवेली के आसपास तैनात कर दिया, जिन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखने का आदेश था। कुछ रातें शांति से गुजरी। चोर शायद सही मौके का इंतजार कर रहा था। फिर एक अमावस्या की अंधेरी रात, जब आसमान में चांद भी नहीं था और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, चोर ने अपनी योजना को अंजाम देने का फैसला किया। वो अत्यंत सावधानी से बिल्ली की तरह दबे पाव हवेली की पिछली दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ। उसे पहरेदारों की तैनाती और उनके गश्त के समय का अंदाजा था। वो छायाओं का सहारा लेता हुआ बिना कोई आहट किए उस कमरे तक पहुंच गया जहां तिजोरी रखी होने की खबर थी। कमरा बाहर से बंद था, परंतु चोर के पास हर ताले की चाबी थी। उसने बड़ी कुशलता से ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी छोटी सी मशाल जलाई, जिसकी रोशनी में उसे सामने रखी विशालकाय तिजोरी दिखाई दी। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर गई। उसने तिजोरी को खोलने के लिए अपने औजार निकाले, परंतु जैसे ही उसने तिजोरी को छुआ, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। तिजोरी की सतह थोड़ी चिपचिपी लग रही थी, परंतु उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद नमी या धूल हो। काफी मशक्कत के बाद उसने तिजोरी का भारी दरवाजा खोल लिया, परंतु अंदर का दृश्य देखकर वो स्तब्ध रह गया। तिजोरी हीरे जवाहरात से खाली थी। उसमें केवल एक छोटा सा पत्र रखा हुआ था। उसने कांपते हाथों से पत्र उठाया और पढ़ा। पत्र में लिखा था, प्रिय चोर, मुझे पता था कि तुम इस बेशकीमती हीरे की खबर सुनकर जरूर आओगे, परंतु हीरा तो पहले ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। हां, तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार इस कमरे में जरूर है, तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट। बाहर मेरे सिपाही तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा शुभ चिंतक बीरबल। चोर का दिल डूब गया। उसे समझ में आ गया कि वो बीरबल के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, परंतु जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, बीरबल के सिपाहियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह चोर को जंजीरों में जकड़कर शहंशाह अकबर के दरबार में पेश किया गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। बीरबल, तुमने सचमुच कमाल कर दिया। ये वही कुख्यात चोर है जिसने हमारी नाक में दम कर रखा था। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जी आलम पनाह, ये वही है। इसकी चतुराई इसी बात में थी कि ये पकड़े जाने का कोई सुराग नहीं छोड़ता था, परंतु इसका अहंकार ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुआ। फिर बीरबल ने विस्तार से बताया कि उन्होंने किस प्रकार चोर को पकड़ने की योजना बनाई थी। उन्होंने बताया कि कैसे हीरे की झूठी खबर फैलाई गई, कैसे कमरे में जाल बिछाया गया और कैसे चोर के अहंकार ने उसे उस जाल में फंसा दिया। शहंशाह ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि चोर के हाथ में वो अदृश्य लेप लग गया होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, आलम पनाह, जब चोर को पकड़ा गया तो मैंने उसके हाथों को पानी से धुलवाया। पानी लगते ही उसके हाथों पर नीला रंग उभर आया
जो उस विशेष लेप की पहचान थी। इसके अतिरिक्त तिजोरी वाले कमरे में बिछाई गई रेत पर भी उसके पैरों के स्पष्ट निशान मिले थे। उन्होंने आगे कहा, इस चोर की एक और आदत थी। ये हर चोरी के बाद एक पत्र छोड़ जाता था। मैंने इसके द्वारा छोड़े गए पिछले पत्रों की लिखावट का मिलान तिजोरी में मिले पत्र से किया। दोनों लिखावटें एक ही व्यक्ति की थी, परंतु तिजोरी वाला पत्र इसने नहीं लिखा था, वो तो मेरे द्वारा रखवाया गया था। इससे यह भी सिद्ध होता है कि ये वही चोर है जो पहले भी कई चोरियों में शामिल रहा है। बीरबल की सूक्ष्म दृष्टि और विस्तृत योजना को सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। उन्होंने न केवल चोर को पकड़ा था, बल्कि उसके खिलाफ इतने पुख्ता सबूत भी जुटा लिए थे कि उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। चोर ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बीरबल की बुद्धिमत्ता के सामने सिर झुका दिया और कहा, मैं मानता हूं कि मैं पकड़ा गया। बीरबल, तुम मुझसे भी ज्यादा चालाक निकले। मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चटाई है, परंतु तुम्हारी योजना के आगे मेरी एक न चली। शहंशाह अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया और उनकी बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीरबल, तुम सचमुच हमारे राज्य के एक अनमोल रत्न हो। तुम्हारी उपस्थिति से हमारी सल्तनत सुरक्षित और गौरवान्वित महसूस करती है। चोर को उसके अपराधों के लिए उचित दंड दिया गया। इस घटना के बाद दिल्ली शहर में चोरी की घटनाओं में काफी कमी आई, क्योंकि अन्य छोटे मोटे चोरों के मन में भी बीरबल का खौफ बैठ गया था। यह कहानी दर्शाती है कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब और वाकपटु थे, बल्कि वे एक कुशल योजनाकार और मनोवैज्ञानिक भी थे। वे अपराधी के मन को पढ़ने और उसकी कमजोरियों का लाभ उठाने में माहिर थे। उनकी सफलता का रहस्य केवल उनकी बुद्धिमत्ता में नहीं, बल्कि उनके धैर्य, सूक्ष्म अवलोकन शक्ति और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता में भी निहित था। चतुर चोर की ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि कोई भी अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कानून और बुद्धिमत्ता के हाथों से बच नहीं सकता। और बीरबल जैसे व्यक्ति ये सुनिश्चित करते थे कि न्याय हमेशा विजयी हो।